चलिए कुछ स्टॉक्स जो कि अपने और देखिए रिकॉर्ड स्तर पे इस साल के अगर आप देखें बाजार खुलेगा, मारुति रिकॉर्ड स्तर पे खुलेगा, जोरदार तेजी यहाँ पर है 6 रुपये की तेजी के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक ये अपने ऑल टाइम हाई पर खुलेगा आज, और उसके बाद आप देखिए 13 रुपये की तेजी के साथ HDFC ऑल टाइम हाई पे खुलेगा आज। उसके बाद देखिए आप 556 के स्तर पे 52 हफ्तों के नए स्तर पर अगर आप देखें तो आपका टाटा मोटर्स खुलेगा, तो यहाँ पे अच्छी तेजी है। और एक दो स्टॉक्स, जी हाँ, पावर ग्रिड में शायद अपने ऑल टाइम हाई पे ही खुले, इसमें अच्छी खासी तेजी है। और कुछ स्टॉक्स जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे खुलेंगे, उसमें एक आई थिंक 3594 रुपये पॉसिबली अगर आप देखें हीरो मोटर कॉर्प भी अपने ऑल टाइम हाई पे खुलेगा, और साथ ही साथ 4 रुपये 20 पैसे की तेज़ी के साथ इंडसइंड बैंक ये भी शायद अपने ऑल टाइम हाई पे खुलेगा। और उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट 4095 के भाव पर ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर खुलेगा। उसके बाद 1390 के स्तर पे 1.5 रुपये की तेज़ी के साथ यस बैंक ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे खुलेगा। तो मेहर 5 से 7 स्टॉक्स अगर आप देखें इंडेक्स के अपने ऑल टाइम हाई पर खुलने की तैयारी करते हुए। इस बीच सीधे फोकस करते हैं निफ्टी पे। साल के नए हाईस पर निफ्टी खुलने की तैयारी करता हूं 43 अंक ऊपर। इस पर इंडिकेटिव एक्शन 8853 के स्तर पर अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी CY16 के नए हाई पर 45 अंकों पर लगभग आधा % की तेजी के साथ। और अगर आप परसेंटेज विनर्स को देखें, वो स्टॉक्स जहां पे काफी शानदार मजबूती है, इस क्रम में सबसे ऊपर टाटा मोटर्स लगभग 1.25% ऊपर, लगभग 8 रुपये की तेजी यहां पर। BOP अगर आप देखें PSU बास्केट से स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन, लगभग दूसरे पायदान पे 1% की तेजी लेकर इंडसइंड बैंक, BHL, अंबुजा सीमेंट्स, HDFC अगर आप देखें यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। उसके बाद इन्फोसिस अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक। माइंट्री की अगर आप देखें आज हादसे के बावजूद इन्फोसिस में है निशान थोड़ा सा अगर आप देखें चौंकाते हुए। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स, HDFC बैंक, यस बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर लगभग 13 रुपये ऊपर कारोबार करता हुआ। और साथ ही साथ M&M अगर आप देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग शानदार ओपनिंग में ही रहेगा। बिल्कुल शानदार ओपनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड तेजी। अब देखिए जहां नेगेटिव ट्रिगर था उन स्टॉक्स को मार्केट एडजस्ट भी कर रहा है। तो माइंट्री आप देखिए 6% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। जुबिलेंट फूड्स नतीजों के बाद 6.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। पटेल इंजीनियरिंग आज भी 20% के अपर फ्रीज पर 7750 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। HCC यहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, ये भी अच्छी मजबूती दिखाते हुए। इस बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि बैंक निफ्टी बैंक 20,000 के पार इस समय ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक इस समय एक नई ऊंचाई पर इस समय 20,000 के पार कंफर्टेबली, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 20,100 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। और इसमें PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे ही काउंटर्स जो कि कंपोनेंट्स हैं निफ्टी बैंक के, वो सारे ही नया मोमेंटम देते हुए। आपने जो नए हाई की बात की थी, इसमें आप देखिए लुक एट द क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जहां पर नया हाई देखने को मिला है। जल्दी से वो स्टॉक्स देखते हैं जहां पर नया हाई इस समय हिट हुआ है। JK टायर 1.5% ऊपर है। कोटक महिंद्रा बैंक ने नया हाई हिट किया है। मारुति सुजुकी नए हाई पर 1.5% ऊपर। हेवेल्स इंडिया नए हाई पर है। और कुछ काउंटर्स जहां पर नया हाई है, इसमें यस बैंक, टाटा मोटर्स का DVR, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ये सारे ही काउंटर्स इस समय अपने नए हाई पर। और साथ ही एजीज लॉजिस्टिक्स यहाँ पर 1.5% के मुंह के साथ एक नया हाई हिट हुआ है। इवन चेन्नई पेट्रो एक नए हाई को हिट करते हुए। और निफ्टी का और एक स्टॉक एशियन पेंट्स ये भी नए हाई पर इस समय। अपोलो टायर और एक काउंटर है जिसने नया हाई हिट किया है। दालमिया भारत यहाँ पर अच्छा रुझान, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कि हर प्रोस्पेक्टिव से देखें ऑल टाइम हाई के नहीं। जय, इस ओपनिंग पे कमेंट आपकी, और जो स्टॉक आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइक कर रहा है इस वक्त? वीरेंद्र, यस डेफिनेटली, जो हिसाब से एक मोमेंटम क्लियरली स्ट्रॉन्ग है और जो हिसाब से ओपनिंग सोची थी वही हिसाब से हो रही है। और 8850 एक बहुत ही क्रूशियल एक लेवल था वीरेंद्र, बिकॉज अगर मंथली चार्ट्स देखो तो वहाँ पे एक स्विंग रेजिस्टेंस था 8850 पर, वो क्लियर करना एक बहुत ही बड़ी बात है। और वो अगर क्लियर हो चुका है तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि गोइंग फॉरवर्ड और यहाँ से 100 पॉइंट मिनिमम 100 पॉइंट और उछाल देखने मिल सकता है निफ्टी पे। दैट कम्स टू 8950 अबाउ 8850। आई थिंक दैट इंडिकेट्स कि अगर किसी और फ्रेश बाइंग करनी हो निफ्टी में, किसी की बाइंग पोजीशन ना हो, तो अभी भी कर सकते हैं। with a stop loss trailed at somewhere around 8750 or so before a target of 8950। और डेफिनेटली जो हिसाब से मैंने स्टॉक डिस्कस किए थे, लार्ज कैप्स लाइक मारुति एंड ऑल, स्मॉल कैप में PSU बैंक्स, और जो मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे कमिंस, एक्सिस कैड और NBCC, आई थिंक ऑल दोज 3 लुक वेरी अट्रैक्टिव ऑन चार्ट्स। और वहाँ पे एक बाय पोजीशन इनिशिएट डेफिनेटली कर सकते हैं इस लेवल्स पे भी। बिल्कुल। अब मिड कैप में देखते हैं एक बार। मिड कैप में ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स की तेजी है, लेकिन
कांसाई नेरोलैक करीब 3% ऊपर है, वक्रांगी और एक काउंटर है जो कि 3% ऊपर, जीएमआर इंफ्रा 2.5%, पेट्रोनेट एलएनजी, बैंक ऑफ इंडिया, अपोलो टायर्स, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डीसीबी बैंक, सीमेंस और नैटको, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा रुझान देखने को मिला है। और ओवरऑल भी अगर आप देखिए इस समय जो एडवांस डिक्लाइन है मार्केट में वो कंफर्टेबल है, यानी जो बढ़त वाले काउंटर्स हैं उनकी 950 पॉइंट्स की संख्या है, यानी 950 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ चल रहे हैं, नुकसान वाले स्टॉक्स की संख्या 250 से भी कम। तो जो झुकाव है पूरा वो तेज़ी की तरफ है। और अच्छी चीज़ ये है कि बारिंग दोज हु डिजर्व हैमरिंग, जहाँ पर खबरें बुरी थी, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन तेज़ी का अच्छा देखने को मिला है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर देखनी होगी, देखिए आज भी टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर, इन दोनों के बीच में दोनों में तेज़ी अच्छी देखने को मिली है और इन दोनों के बीच का जो वैल्यूएशन गैप है वो अभी भी बरकरार है। तो इन दोनों में से कोई एक अगर रुक भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर टाटा मोटर्स थोड़ा रुकता है या फिर ब्रीदर लेता है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि टाटा मोटर्स डीवीआर रुके, क्योंकि उसके बाद उसके पास वो वैल्यूएशन गैप फिल करने का भी स्कोप बचेगा। बट अनस्टॉपेबल अगर तेज़ी कहीं पर है तो वो है मारुति सुजुकी पर। 5236 के लेवल पर मारुति सुजुकी, यानी प्योर 74 रुपये की बढ़त आज भी मारुति सुजुकी पर देखने को मिली है। तो देखिए यही है, इस तेज़ी में हुआ क्या है, स्पेशली पिछले करीब 10 सेशंस में, कि दोज हु हैव लिव्ड इन डिनायल की बहुत हो गया, अब क्या चलेगा। फॉर एग्जांपल आप पटेल इंजीनियरिंग देखिए, एचसीसी देखिए, मारुति को देखिए, फॉर दैट मैटर इवन टाटा मोटर्स, तो जिसने ये सोचा है कि अब इससे आगे क्या जाएगा, ऑलरेडी इतना चल गया है, उन सब को बाजार ने गलत साबित किया है और जो वैल्यूएशन है उसे और ऊपर की तरफ पुल किया है। आज भी यही देखने को मिला है। इस बीच एक बार जरा एमटेक ग्रुप को देखते हैं। इसमें अगर आप देखें सब्सटेंशियल पाएंगे आपकी स्क्रीन पर, आप देखें तो यहाँ पर एमटेक ऑटो लगभग 10% ऊपर है, कास्टेक्स में लगभग 4% की तेज़ी, जेएमटी ऑटो लगभग 4.5% ऊपर है। तो सभी अगर आप देखें काउंटर्स में एमटेक समूह की काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है। अशोका बिल्डकॉन अगर आप देखें एनएचआई से बड़े ऑर्डर की खबर के बाद स्टॉक चला है, एक गैप अप ओपनिंग दी और हायर लेवल्स पे अब तक सस्टेन कर रहा है। अनंत, अशोका बिल्डकॉन आपकी स्क्रीन पर आप देखें 5.5% ऊपर। जय, एक गैप अप ओपनिंग, हालांकि स्ट्रगलिंग पॉइंट है 175, क्या कहेंगे आप इस स्टॉक पर? अशोका बिल्डकॉन में वीरेंद्र काफ़ी बुलिश हुई है स्टॉक पर। इनफैक्ट मैं भी डिस्क्लेमर ऐसा ऐड करना चाहूँगा कि वी आर क्वाइट पॉजिटिव एंड वी हैव रिकमेंडेड दिस टू क्लाइंट्स एज वेल। जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें निकल कर आ रहे हैं, दैट कम्स टू अराउंड 183 ऑन द लोअर साइड। वीरेंद्र, इसका एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है अराउंड 155। जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं करता, आई थिंक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, डिस्पाइट कि एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ है जैसे आप बता रहे हो। बट आई थिंक द मोमेंटम इज क्लियरली इन द फेवर ऑफ द बुल्स एंड यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। 155 के स्टॉप लॉस के साथ 183 इमीडिएट टारगेट्स दिख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। चलिए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं और सेट ऑफ स्टॉक्स जिन पर अच्छा मूव देखने को मिला है। पटेल इंजीनियरिंग तो लीड कर ही रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 20% ऊपर। एक है ड्यूकॉन इंफ्राटेक, इस काउंटर पर आज 20% का मूव देखने को मिला है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। टीजीबी बैंक्वेट्स और एक काउंटर है जो कि 13% ऊपर है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। एसपीएमएल इंफ्रा और एक काउंटर है जो कि 10% ऊपर। एमबीएल इंफ्रा ये करीब 10% ऊपर है। सुनील हाईटेक इस काउंटर पर 10% का मूव है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन करीब 8% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ये 8% ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है इस समय। एक बार इनफैक्ट जो छोटी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसी कंपनीज हैं, उनको भी देख लेते हैं, बिकॉज इक्विटास इन्हें कोर फंडिंग का स्टेटस आरबीआई ने दिया है। तो उसके बाद इस पूरे ही स्पेस में हो सकता है कि अच्छा रुझान देखने को मिले। ज़रूरी नहीं आज के आज ये प्ले आउट हो, लेकिन ये एक ट्रिगर है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। तो उज्जीवन और इक्विटास ये दोनों करीब 1-1.25% की अच्छी मजबूती के साथ। भारत फाइनेंशियल सर्विसेज को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह का मूव देखने को मिला, और साथ ही वीजी फाइनेंस इस काउंटर पर भी करीब 7.5% का मूव देखने को मिला है। हरी, मोमेंटम जिस तरह का है, मार्केट जिस तरह से क्रूज कर रहा है, इन सब पर आपका व्यू क्या है सर? मीर, बिल्कुल हम ये एंटायर जो एमएफआई स्पेस है, जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस की बात करते हैं, वी कंटिन्यू टू बी वेरी पॉजिटिव। और हम अभी मानते हैं कि जो एक बहुत बड़ा स्पेस पीएसयू बैंक्स ने खाली छोड़ दिया है, वहाँ पे ये एमएफआईज आ रहे हैं। इनके पास दे आर नॉट एज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, इनके पास प्रायोरिटी कमिटमेंट्स हैं नहीं, इनके एनपीएस बहुत ही लो है। तो आई थिंक इनका जो अभी पोजिशनिंग है, आउट साइड इट्स वेरी स्वीट स्पॉट पोजिशनिंग एज फार एज एमएफआईज आर कंसर्न। तो हम इन तीनों स्टॉक्स पे पॉजिटिव है। इनफैक्ट इक्विटास आज मेरा टॉप पिक
पे भी है और हम मानते हैं कि यह स्टॉक इज अ वेरी गुड बाय विद इमीडिएट टारगेट ऑफ अबाउट 220 इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। इस बीच एक दो स्टॉक्स और दिखाई जरा, आप त्रिवेणी टरबाइन दिखाइए। दरअसल लास्ट सेशन में ये स्टॉक आखिरी में काफ़ी टूटा भी था, एक यहाँ पर लार्ज बल्क डील हुई थी उसके बाद, लेकिन अब थोड़ा सा संभलता हुआ स्टॉक 125.60 से अब करीब 128.90 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा सा संभला है। शुक्रवार को क्लोजिंग के वक्त ही स्टॉक आप देखें थोड़ा सा परेशान था। निफ्टी 60 अंकों पर है और अब थोड़ा सा जो ना गेम चेंज हो रहा है, जो स्टॉक्स थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। मिहिर, आप देखिए किस तरीके से अब बैंक्स ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली है। एक बार प्लीज़ आप निफ्टी बैंक को दिखाइए, और अब BOB, इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से हरी की चॉइस थी आज, उसके बाद एक्सिस बैंक, यस बैंक, सारे के सारे HDFC बैंक, सारे के सारे बैंक्स आके फ्रंट फुट पे खड़े हो गए हैं, ज़्यादातर अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, और सिर्फ PSU स्पेस से एक बैंक ऑफ बड़ौदा। सुब्रा, अभी बैंकिंग बास्केट में क्या ट्रेड करना चाहेंगे आप? इतने अच्छी खासी स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर इस वक्त। और वीरेंद्र, आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से अभी भी आई थिंक जो भी हम मोमेंटम देख रहे हैं PSU बैंकिंग पैक में ही है, और ऐसे भी इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त बढ़त हुई है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अब मेरा पसंदीदा बैंक ऑफ इंडिया है और PNB है, ये सब एक ब्रेकआउट के पॉइंट पे खड़े हैं। तो आई थिंक यहाँ से अभी भी एक ब्रेकआउट आने, अभी भी एक मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। तो उस लिहाज से शायद एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो आई थिंक 175 तक पोटेंशियल रखता है, और बैंक ऑफ इंडिया जो 120 to 125 का पोटेंशियल रखता है, अभी भी आई थिंक अभी भी मौका है अपसाइड पे एक प्ले करने का। आज जो टबैको और सिगरेट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन सब में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ये शुरुआत हुई गॉडफ्रे फिलिप्स से, लेकिन अब आप देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स, ITC, गोल्डन टबैको, ये सारे ही काउंटर्स इस समय अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, अब देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 4.5% ऊपर है। VST यहाँ पर ठीक ठाक मुँह देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूरा स्पेस गोल्डन टबैको जो है उस पर भी इनफैक्ट रुझान देखने को मिला है। तो ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर ठीक आज मुँह देखने को मिला है। इन स्टॉक्स पर हरी क्या करना चाहिए? नहीं, हम ओवरऑल FMCG में काफ़ी पॉजिटिव है, और आई थिंक मैं पिछले कुछ दिनों से ITC खास करके रेकमेंड कर रहा हूँ, और 245-250 से रेकमेंड कर रहा हूँ, और आई थिंक इवन टुडे जब 260-262 का ये स्टॉक है, वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव इन ITC। मानते हैं कि अब भी शॉर्ट टर्म एक दो महीने में 290-295 के स्टॉक पे टारगेट आ सकता है, और हम ये भी मानते हैं कि ये मार्केट जैसे कि अपने प्रीवियस हाई के पास जा रहा है। आपको याद होगा 9122 वाज आई थिंक द प्रीवियस हाई ऑफ द निफ्टी इन अप्रैल 2015। मेरे ख्याल से एक शिफ्ट होगा, मोर इन्वेस्टर्स विल प्रेफर टू बाय डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक ITC, और हम मानते हैं कि ITC शुड गेट बैक टू अबाउट 290-295 लेवल्स इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। जी, एक बार जरा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिखाइए, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शुक्रवार को काफ़ी अच्छा तेज था, आज भी ठीक ठाक हुआ, लेकिन फिर बैकफुट पे आ गया। लेकिन आई थिंक शुक्रवार को जो तेज़ी थी उसका कारण यही था कि ये इन्होंने कहा कि भाई इंडस्ट्री में बड़ी धीमापन है इस वक्त, और ये अपना एक बहुत पुराना जो JV है ईरानियन कंपनी के साथ, उसको रिवाइव करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज बहुत सब्सटेंशियल अगर आप देखें इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। हरी SCI, ये इस पर आपकी राय क्या होगी? 70-65 वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, लेकिन इन प्राइसेस पर और क्रूड की स्टोरी जो सुबह सुबह हमने डिस्कस की थी उसके मद्देनजर आपको कोई बेट शिपिंग स्पेस में? देखिए, ऑनेस्टली SCI देखा जाए तो उसमें आई थिंक एक दो स्टोरीज थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं। एक तो आई थिंक दे आर ओपनिंग अप द गेट्स विद ईरान इन अ बिग वे, सो वो आई थिंक स्टॉक के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। दूसरी बात है कि शिपिंग फ्रेट रेट्स हैव बीन ग्रेजुअली मूविंग अप। आई थिंक पिछले 4-5 साल में लगभग शार्पली गिर चुके थे, अब आई थिंक ग्रेजुअली फ्रेट रेट्स आर गोइंग अप। पर फ्रैंकली मुझे लगता है यदि कोई शिपिंग कंपनी खरीदना हो तो आई वुड स्टिल प्रेफर टू बाय GE शिपिंग एज कंपेयर टू SCI। इस बीच भारती एयरटेल और आइडिया दोनों पर नजर डालते हैं। आइडिया करीब 2.5% नीचे इस समय है, और भारती एयरटेल ये करीब 1.25% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। और ये क्योंकि ये 4G टैरिफ का डेटा जो टैरिफ है उसे और कट करने वाले हैं, तो इस पर हो सकता है कि ये प्रेशर थोड़े समय तक देखने को मिले भी। आइडिया और भारती एयरटेल दोनों ही इस समय नेगेटिव टेरिटरी में है। जय, आइडिया पर आपका टारगेट क्या है इमीडिएट? आइडिया तो मीर इतना ओवर सोल्ड हो चुका है कि आई थिंक यहाँ पे एक शॉर्ट करने की एक अच्छा रिस्क और नहीं बनेगा। फिर भी जो एक सपोर्ट बनकर आ रहा है, मैं ये कहूँगा कि इसका 72 पे आ रहा है। आई थिंक वो लेवल्स पर अगर पहुँचता है तो शायद एक वहाँ से बाउंस देखने मिले। एज ऑफ नाउ करंट लेवल्स और 72 के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो आई थिंक और 10 रुपया तो मिनिमम डाउन साइड दिखता है आइडिया में।